नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। PIL भुगतान की गारंटी। अगर आप सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं या फिर जमाकर्ता तो आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कहीं ना कहीं, या फिर PIL नाम के शब्द कहीं ना कहीं पढ़ा या फिर सुना जरूर होगा। तो क्या वाकई में PIL दर्ज करके आप अपने भुगतान की गारंटी पा सकते हैं क्या? या फिर अगर आप कार्यकर्ता हैं, अभिकर्ता हैं किसी भी नॉन बैंकिंग या चिट फंड कंपनी में, अगर ज़्यादातर मामलों में देखा जाए तो इस वक्त सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही इस वक्त परेशान है। तो क्या PIL दर्ज करके आपको अगर किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता हो तो उस प्रताड़ना से आप सिक्योर हो सकते हैं क्या, बच सकते हैं क्या? पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया में जिस प्रकार से PIL को प्रेजेंट किया जा रहा है, PIL से जुड़ी खबरों को प्रेजेंट किया जा रहा है, आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, वैसे तो ऐसा लगता है कि PIL एक रामबाण है, आपके भुगतान की गारंटी है। लेकिन दरअसल आखिर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? क्या वाकई में PIL दर्ज करके आपकी सारी समस्याओं का निदान हो सकता है क्या? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, छोटा सा वीडियो में काफ़ी सारी जानकारियां आपको देखने और सुनने को मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा के ऑल पे भी सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही मेरा दूसरा न्यू यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विथ BK, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके उसको सब्सक्राइब कीजिए। ब्लॉग्स के साथ साथ विभिन्न प्रकार का मोटिवेशनल वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। PIL ये एक ऐसा वर्ड है कि इस वक्त जितने भी सहारा इंडिया या फिर किसी भी नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनी के कार्यकर्ता हैं या फिर जमाकर्ता, उनके लिए ये एक जादुई वर्ड जैसा बन चुका है। ऐसा लगता है कि PIL हम अगर दर्ज कर देते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, तो वो हमारी भुगतान की गारंटी हो जाती है। और ऐसे ही खबरें इस वक्त मीडिया में आपको देखने और सुनने को मिलती होगी। तो आखिर PIL की हकीकत क्या है, कितनी उसकी सफलता मिलती है, कितने PIL एक्सेप्ट किए जाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उस सब की पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे जरूर बढ़िए, मगर लाइक पहले कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दिया होगा निश्चित रूप से, आपसे उम्मीद है। PIL का फुल फॉर्म क्या है पहले ये जान लीजिए। PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी हिंदी में कहें तो जनहित याचिका। जनहित याचिका नाम सुनते ही आपके मन में इस बात की परिकल्पना आ गई होगी कि जनहित याचिका यानी पूरे समाज के लिए कोई याचिका हो, कोई केस दायर किया जाता हो पूरे समाज के लिए, पूरे जन समूह के लिए, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उस परिस्थिति से प्रताड़ित हो, किसी भी प्रकार के कोई वायलेंस हो रहा हो, किसी भी प्रकार का सामूहिक रूप से कोई कुप्रभाव पड़ रहा हो, तो उस परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के द्वारा PIL दर्ज किया जा सकता है। अब सवाल कि PIL कौन दर्ज कर सकता है, तो देश के कोई भी सामान्य नागरिक PIL दर्ज कर सकता है। इस पे किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है कि आप नहीं दर्ज कर सकते हैं, फलाना व्यक्ति ही दर्ज कर सकता है। अब सवाल है कि PIL दर्ज कहाँ किए जाते हैं, तो PIL सबसे पहले आप अपने हाई कोर्ट में, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, चाहे तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, केरल हो, कर्नाटक हो, UP हो, बिहार हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, जहाँ से भी हो, आप वहाँ की हाई कोर्ट में सबसे पहले आप PIL दर्ज कर सकते हैं। अगर वहाँ से उस मामले का निस्तारण नहीं होता है तो आप सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर PIL किन लोगों पे दायर किया जा सकता है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति या विशेष के द्वारा आपके किसी भी बड़े समाज के वर्ग के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव डाला जाता है, तो उस समूह के ऊपर आप चाहें तो PIL दर्ज कर सकते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक प्रतिवादी बनाए जा सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर PIL दर्ज करने में कितने फीस लगते होंगे, क्योंकि जब ये इतना विशेष मामला है तो फीस भी बहुत ज़्यादा लगते होंगे। तो दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाते हैं।
मतलब आसान भाषा में कहें तो आपके विपक्षी में कितने लोग हैं, आपके अगेंस्ट में, यानी कितने व्यक्तियों के ऊपर आप ये मामले दर्ज कर रहे हैं, उस पर ये निर्भर करता है। क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। अब व्यक्तियों की, आपके प्रतिवादियों की ये संख्या के ऊपर निर्भर करती हैं। अब कहाँ पे कितनी फीसें हैं, इस बात पे भी निर्भर करता है कि हम उस हिसाब से ही उतने व्यक्तियों के ऊपर ये फीस चार्जेज किए जाएंगे। अब दूसरा एक और परिस्थिति है कि इस पूरे मामले पर बहस करने के लिए आप कैसे वकील को नियुक्ति करते हैं। चाहे तो आप खुद भी, अगर आप में उतनी टैलेंट है तो आप खुद भी इस मामले को आप बहस कर सकते हैं, आप अपने खुद की मामले को। लेकिन ऐसा हर परिस्थितियों में संभव नहीं है, क्योंकि ये कानूनी दांव पेच के मामले होते हैं। इसके लिए एक अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत होती है, एक अच्छे वकील की ज़रूरत होती है, जिसको अच्छी कानून की जानकारी हो, तभी आपके मामले को अच्छी तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है, तब आपको सफलता मिलेगी। तो इसके लिए एक अगर अच्छे वकील आप नियुक्त करते हैं तो एक अच्छी रकम भी आपको चुकानी पड़ेगी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर एक अच्छे वकील की फीस कितनी होती है। तो ये कुछ होता है फीस के मामले। अब सवाल है कि आखिर ये जनहित याचिका कितने दिनों में निस्तारण किया जा सकता है। तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये कब तक आपके जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में एक्सेप्टेड किए जाते हैं, इस बात पे भी निर्भर करता है। और आपके मामले कितने प्रभावी हैं, कितने प्रभावशाली है, या फिर कुछ खास विशेष हैं, इस पे भी निर्भर करता है। या फिर अगर तीसरी परिस्थिति देखा जाए तो ये माननीय चीफ जस्टिस के भी ऊपर निर्भर करता है कि वे आपके मामले को किस तरीके से लेते हैं, कितने प्रभावशाली उसको समझते हैं, उनकी निगाहें कितनी जल्दी आपकी याचिका पर पड़ती है, इस पे भी निर्भर करता है। तो यानी निश्चित रूप से अगर एक समय सीमा की बात की जाए तो इसके के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। ये आपके मामले के ऊपर निर्भर करता है कि आपके मामले वाकई में कितने प्रभावशाली है। अब तक आपने बहुत कुछ पीआईएल के बारे में जान लिया होगा। तो क्या वाकई में पीआईएल एक रामबाण हथियार है क्या? क्या पीआईएल दर्ज करते ही आपके भुगतान की गारंटी हो जाती है क्या? या फिर अगर आप अभिकर्ता या करकर्ता हैं तो आप किसी भी विशेष परिस्थिति से आप सिक्योर हो जाएंगे क्या, सुरक्षित हो जाएंगे क्या? इस पे अब हम चर्चा करने वाले हैं, तो एंड तक बिल्कुल बने रहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इस वक्त जितने भी मीडिया में आप देखे और सुने होंगे कि हाँ पीआईएल भुगतान की गारंटी, हकीकत क्या है, क्या वाकई में पीआईएल से आपके भुगतान की गारंटी हो जाती है। अब हम आपको सच्चाई बताने वाले हैं कि पीआईएल के आखिर सफलता कितनी मिलती है, पीआईएल से दर्ज करके लोग कितने प्रतिशत सफल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक एक्सेप्टेड कितने होते हैं, कितने प्रतिशत पीआईएल एक्सेप्ट किए जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? 30 से 40%। 100 में 30 से 40% ही पीआईएल एक्सेप्ट किए जाते हैं कि हाँ ये सही है, इस मामले में पीआईएल दर्ज किया जा सकता है। नहीं तो लगभग 60 से 70% पीआईएल रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, नहीं ऐसे मामलों में पीआईएल दर्ज नहीं किया जा सकता है। ये एक जनहित याचिका है। आजकल लोग कोई भी चीज को बहुत गलत तरीके से उसका फायदा उठाना जानते हैं, वही ये इसका हाल है कि अगर कोई भी सामान्य नागरिक अगर पीआईएल दर्ज कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी छोटे मोटे मामले को लेकर के आप पीआईएल दर्ज कर दें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं है। इसी को लेकर के 60 से 70% पीआईएल एक्सेप्ट ही नहीं होते हैं। अब आप समझ लिए होंगे कि अगर 30 से 40% मामले ही अगर एक्सेप्ट होते होंगे तो उसमें सफलता कितने को मिलती है, अब ये भी आप समझ सकते होंगे अच्छी तरीके से। आप मुझसे भी शायद ज़्यादा समझदार हो। तो निश्चित रूप से जो 30 से 40% या 45% मामले एक्सेप्ट किए जाते हैं, उसमें से आप कितने प्रतिशत सफलता मिलती है उस मामले में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके मामले कितने प्रभावी हैं, आप कितने एविडेंस इकट्ठा करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। या फिर आप कितने अच्छे एडवोकेट वहाँ पे नियुक्त किए हैं कि आपके मामले को कितने अच्छी तरीके से पेश करें। नहीं तो बहुत ऐसे मामलों में देखा जाता है कि अगर अच्छे एडवोकेट नहीं है, जो अच्छे कानून की उसके दांव पेच की जानकारी उनको पता नहीं है,
तो आपके मामले को पूरी मजबूती से रख नहीं पाते हैं, कोर्ट के समक्ष अच्छी एविडेंस नहीं रख पाते हैं, उस अभाव की स्थिति में आपके मामले खत्म हो जाते हैं। विशेष स्थिति होते हुए भी आपका अधिकार वहां मिल सकता था, लेकिन उस परिस्थिति में आप उस अधिकार से वंचित हो जाते हैं। ऐसे परिस्थितियों में तो ये बहुत कुछ मैटर करता है। ये आपके मामले और आपके पूरे एविडेंस को रखने वाले व्यक्ति यानी एडवोकेट और पूरे एविडेंस के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितनी सफलता मिलती है। तो जिस प्रकार से पीआईएल को रामबाण के हथियार के रूप में इस वक्त प्रेजेंट किया जा रहा है, वैसी सच्चाई है नहीं। ये मैटर कैसा है इस पे भी निर्भर करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सहारा इंडिया का मैटर है, आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आज 10 साल से पेंडिंग है। तो अगर आप कहीं भी इस प्रकार का पीआईएल दर्ज करते हैं तो क्या वहाँ के जो माननीय चीफ जस्टिस है उनको इस बात पे नज़र नहीं पड़ेगी कि ये मामले पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कितने दिनों से लंबित है, फलाना हाई कोर्ट में ये मामले कितने दिनों से लंबित है, फलाना हाई कोर्ट में ये मामले कितने दिनों से लंबित है, सबको पता है भाई साहब। तो जो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि हम पीआईएल मतलब भुगतान की गारंटी, अब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पीआईएल दर्ज किए और अब हमारा भुगतान हमारे दरवाजे पे आ जाएगा। ऐसी सच्चाई है नहीं। ये कानूनी खेल है और कानूनी खेल में अगर आप हैं तो आप निश्चित रूप से लंबे समय के लिए आप निश्चिंत हो जाए। ये कम समय वाले मामले नहीं होते हैं। अब पिछले काफ़ी सालों से 10-12 सालों से ऐसे नॉन बैंकिंग कंपनियों के मामले चलते आ रहे हैं जिसमें कोई भी विशेष रूप से निर्णय होता हुआ प्रतीत नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि आप सहारा इंडिया के मामले को देख सकते हैं, इस वक्त कैसी कानूनी दांव पेच में फंसा हुआ है। तो क्या वैसी कानूनी दांव पेच में पीआईएल अगर आप कहीं दर्ज भी कर देते हैं तो क्या आसानी से उस पर फैसला हो सकता है क्या? ये बिल्कुल फिलहाल की परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक बात सच्चाई तो है कि हाँ, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, इसको फॉलो कर करके हम अपना अधिकार पा सकते हैं। ये एक रास्ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूँ, मैं इसका सपोर्ट में हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता हूं कि हाँ पीआईएल दर्ज करते ही आपकी भुगतान की गारंटी। हाँ, पीआईएल आपके लिए एक रास्ता है, आपके लिए एक मार्ग है। इस रास्ते पे चल करके आप अपने अधिकारों को पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।